साल 2007 भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा था, जब विश्व कप खेल रही टीम इंडिया को लगातार फैंस की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। वजह सबसे बड़ी, दिग्गजों से सजी टीम इंडिया को जब बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिसे देख फैंस काफी निराश हुए और क्रिकेटरों के पुतले तक जलाने शुरू कर दिए। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। जब दूसरे मुकाबले में श्रीलंका के हाथों कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया बाहर हुई, तब मामला और गर्मा गया। सबसे बड़ी बात, बौखलाए फैंस ने क्रिकेटरों के घर के बाहर प्रदर्शन तक कर दिया। साथ ही भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। राहुल द्रविड़ टूट गए और वो खुद को टीम की हार का जिम्मेदार समझने लगे। इतना ही नहीं, उन्हें खुद की कप्तानी पर भी अफसोस होने लगा। इंग्लैंड टूर के बीच राहुल द्रविड़ ने कप्तानी पद से इस्तीफा देने का सोचा और उन्होंने यह प्रस्ताव तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार को सौंप दिया। उस वक्त बीसीसीआई में कोहराम मच गया, क्योंकि टी20 विश्व कप की तैयारियां शुरू करनी थी और राहुल का यूं कैप्टनसी पद से इस्तीफा देना किसी को स्वीकार नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद बीसीसीआई के मन में नए कप्तान के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक नाम आया सामने, वो था सचिन तेंदुलकर। हालांकि नाम सौरव गांगुली का भी था, पर इन्होंने कुछ वक्त पहले ही कप्तानी छोड़ी थी। दूसरा, बीसीसीआई इस बात से वाकिफ था कि सचिन की उम्र 34 साल की हो चुकी है, पर उस वक्त के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पर सबसे बड़ा झटका बीसीसीआई को तब लगा जब सचिन ने भी कप्तानी लेने से साफ इनकार कर दिया और बीसीसीआई इस सोच में पड़ी कि उन्हें एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म टीम को संभाल सके। हालांकि सचिन ने कप्तानी इसलिए स्वीकार नहीं की थी क्योंकि सचिन इस बात को जानते थे कि टीम के सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उन पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही कहीं ना कहीं उन्होंने विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, जिस वक्त टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस बात को वह जानते थे कि कैप्टेंसी में भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। साथ ही सचिन खुद को टी20 विश्व कप के लिए तैयार नहीं समझ रहे थे। सचिन के मना करने पर बीसीसीआई ने उनसे पूछा, उनके हिसाब से बेहतर कप्तान भारतीय टीम के लिए कौन हो सकता है। कहानी दिलचस्प असल में अब होती है जब तमाम सीनियर प्लेयर्स टीम में मौजूद थे उस वक्त, गांगुली, कुंबले, सहवाग, लेकिन नाम सचिन ने महेंद्र सिंह धोनी का लिया। लेकिन सचिन जानते थे कि टीम को संभालने की काबिलियत रखने की हुनर भी महेंद्र सिंह धोनी में ही है। अगर आप लोगों को याद हो तो सचिन अक्सर स्लिप पोजीशन पर फील्डिंग करते थे, जिस वजह से सचिन और धोनी की बातें बहुत ज्यादा होती थी। तो सचिन को इस बात का अंदाजा था कि बहुत ही कम मैचेस में धोनी ने जिस तरह चीजों को परखा है, उस लिहाज से उनकी मैच्योरिटी लेवल इतनी हाई है मानो उन्होंने कितने मैचेस खेल लिए हो। हमने धोनी को अक्सर स्टंप्स के पीछे से बॉलर्स को इनपुट देते तो जरूर सुना है, पर सचिन इस बात को तभी समझ गए थे कि टीम में अनिल कुंबले, जहीर खान, हरभजन सिंह और अगरकर जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर भी बैट्समैन की जिन कमियों को आंकने में असफल होते हैं, धोनी तब भी बैट्समैन की कमियों को पकड़ते थे। तब सचिन को ऐसा लगा भी नहीं था कि धोनी का नाम उन्हें इतनी जल्दी रखना पड़ेगा। सचिन का मानना था कि किसी खिलाड़ी को देखकर लोग ये कह सकते हैं, ये लड़का अच्छा बैट्समैन है, ये लड़का अच्छा बॉलर है। पर महेंद्र सिंह धोनी की बातों से सचिन ने यह बात साफ कर दी थी कि धोनी को देखकर कोई भी कह देगा कि वो कैप्टन मटेरियल है। हालांकि राहुल द्रविड़ ने तो तीनों ही फॉर्मेट से कैप्टनसी छोड़ने का फैसला ले लिया था, पर सबसे बड़ी बात, बीसीसीआई को सचिन की बातों पर भरोसा था, पर अभी धोनी की कैप्टनसी पर भरोसा नहीं था। फिलहाल बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया कि द्रविड़ वनडे के कप्तान बने रहेंगे और टी20 विश्व कप में कमान धोनी के हाथ में सौंपी जाएगी। उसके बाद तो इतिहास गवाह है, आपके सामने है किस तरह धोनी ने कप्तानी की जंग में खुद को साबित किया था। केवल एक मैच नहीं बल्कि भारत को टी20 विश्व कप विजेता बनाया। इस विश्व कप के बाद मानो सचिन की एक बात तो सच हो गई और बीसीसीआई भी दंग रह गई। नतीजा ये रहा कि धोनी को वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में भी कप्तान बना दिया गया और कुंबले ने जब टेस्ट छोड़ी तो उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में भी कप्तान बना दिया गया। धोनी की कप्तानी में भारत ने क्या क्या हासिल नहीं किया, ये तो आप इतिहास के पन्नों को ही उठाकर देख लीजिए। धोनी की कप्तानी का ही नतीजा है जो बीसीसीआई के कमरे में पड़ी वो ट्रॉफियां चीख चीख कर उस गर्व के पल को याद दिलाती है, जिसे देख हर भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक बात तो सच है कि धोनी पर आंख बंद कर सचिन के विश्वास ने भारतीय टीम को वो तोहफा दिया जिसकी कल्पना हर भारतीय फैंस को थी।